हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी अवधेश सर। और डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम पार्ट 2, राइट। नर्वस सिस्टम पार्ट 2 दैट इज साइनेप्स। और नर्वस सिस्टम पार्ट 1 में हमने आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन और साइनेप्स होता क्या है, यानी कि साइनेप्स के थ्रू कैसे कोई इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट। और आज उसी की बात हम करने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइनेप्स का स्ट्रक्चर होता क्या है, राइट, कि कैसे साइनेप्स बनता है। दरअसल यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर नोब लाइक बना हुआ है, जिसको हम, अगर आपको याद हो तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते थे एक्सॉन टर्मिनल, राइट। क्या बोलते थे उसको? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल क्यों बोलते थे? क्योंकि वो एंड पॉइंट था किसी भी न्यूरॉन का, राइट। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? डेंड्राइट से। एंड कहाँ पे होता है? एक्सॉन टर्मिनल, दैट इज साइनेप्टिक नोब, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है। अगर हम एक्सॉन टर्मिनल के स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें उस एक्सॉन टर्मिनल, यानी कि जिसको हम साइनेप्टिक नोब बोलते हैं, उसमें हमें स्ट्रक्चर्स ये दिखता है। होता क्या है कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, साइनेप्टिक वेसिकल होगा, राइट। और इस साइनेप्टिक वेसिकल में फील्ड होंगे क्या? एसिटिल कोलिन। क्या फील्ड होंगे? एसिटिल कोलिन। और एसिटिल कोलिन, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट videos, that is acetylcholine is a neurotransmitter substances, right. Acetylcholine is a neurotransmitter substance. There are another neurotransmitter substances such as कैटाकोलेमिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, राइट। ये सब क्या हैं? एसिटिलकोलिन के अलावा, राइट। इंस्टेड ऑफ एसिटिलकोलिन देयर आर मेनी मोर न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, राइट। सो बेसिकली हम यहाँ पे किसकी बात करें? एसिटिलकोलिन की, राइट। एसिटिलकोलिन आर फिल्ड इन द साइनेप्टिक वेसिकल, राइट। ये वेसिकल हैं और इसी वेसिकल में फिल होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि ये एटीपी जनरेट करते ही हैं, राइट। और ये एक्सॉन टर्मिनल है। एक्सॉन टर्मिनल का ये लाइनिंग है और यहाँ पे इस एक्सॉन टर्मिनल पर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन चैनल, राइट। एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन पर कैल्शियम आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो ये रहा एक्सॉन टर्मिनल का स्ट्रक्चर। हम देख लेते हैं होता क्या है। साइनेप्टिक वेसिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। और इसी साइनेप्टिक वेसिकल में ही क्या फिल्ड है? न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। हमने यहाँ पे रेड पेन से दिखाया हुआ है, रेड मार्कर से। न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, NEUROTRANSMITTER न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस, दैट इज एसिटिलकोलिन, ACETYLCHOLIN, राइट। एसिटिलकोलिन। एंड देन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके मेम्ब्रेन पर यहाँ पे कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं, राइट। होता क्या है, नीचे देखते हैं, इसके जस्ट नीचे ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया। अब इस एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट्स का, राइट, यानी कि दूसरे न्यूरॉन्स का डेंड्राइट्स का मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट है यहाँ पे। यानी कि हम साइटोन बॉडी से लेकर के मैसेजेस कहाँ ट्रांसफर करें? एक्सॉन टर्मिनल। नाउ फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल द स्टिमुलस विल पास डाउन इनटू द नेक्स्ट डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन। ये किसका स्ट्रक्चर है? साइटोन का, राइट। तो होता क्या है यहाँ पे कि साइटोन का ये जो स्ट्रक्चर है, राइट, यहाँ पर भी आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट्स हैं? आयन चैनल्स। और यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया का पाया जाना होता है, यानी कि इसमें भी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं क्योंकि इनको भी तो एनर्जी की जरूरत है, राइट। यहाँ पर भी ये ऐसे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इनका, राइट। हमने देख लिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है गैप, ये एक्सॉन टर्मिनल और ये साइटोन का मेम्ब्रेन है, इन दोनों के बीच में, राइट, इन दोनों के बीच, यानी कि डेंड्राइट्स का जो आपने रिसेप्टर बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं डेंड्राइट्स पे रिसेप्टर प्रेजेंट है। डेंड्राइट्स कहाँ जाएगा? साइटोन बॉडी में। तो ये डेंड्राइट्स का जो मेम्ब्रेन है, हमने साइटोन बॉडी इसलिए ये वर्ड यूज किया क्योंकि डेंड्राइट साइटोन से अटैच होते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं इनके चैनल्स, यानी कि इन पे भी आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। और एक्सॉन टर्मिनल
और डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन के बीच में जो गैपिंग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट. व्हाट विल बी कॉल्ड देम, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, राइट. सिनेप्टिक क्लेफ्ट इज द गैप बिटवीन द एक्सॉन टर्मिनल एंड डेंड्राइट्स टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, और इसी को हम साइनेप्स भी बोलते हैं. सिनेप्टिक क्लेफ्ट को ही हम क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक. ठीक है, ओके. सो देखते हैं होता क्या है कि जब सबसे पहले, राइट, व्हेन कोई भी स्टिमुलस या सिग्नल डेंड्राइट्स के थ्रू रिसीव किया जाएगा, व्हेन एनी स्टिमुलस आर रिसीव्ड बाय द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन, then they will pass down to the cyton, right, and from cyton to the nerve fiber, then nerve fiber to the axon terminal, right. तो जैसे ही कोई स्टिमुलस इस एक्सॉन टर्मिनल पर आता है, राइट, तो इस मेम्ब्रेन पर जो कैल्शियम गेटेड आयन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कैल्शियम आयन गेटेड चैनल्स प्रेजेंट होते हैं वो ओपन होंगे, राइट. ओपन होने के बाद ये कैल्शियम आयन इंटर करेंगे इनसाइड द एक्सॉन टर्मिनल, राइट. जैसे ही कोई नर्व इम्पल्स आएगा, सेंस करेंगे ये साइटोन, साइटोन से आएगा एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के जो मेम्ब्रेन होते हैं उन्हीं मेम्ब्रेन पर कैल्शियम आयन गेटेड चैनल पाए जाते हैं. नाउ द कैल्शियम आयन गेटेड चैनल्स आर ओपन, राइट, एंड व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट, द कैल्शियम आयन इंटर inside the axon terminal, that is synaptic node, right. अब इंटर करने के बाद जैसे ही ये जो कैल्शियम आयन चैनल्स होते हैं अंदर एंट्री करेंगे, वैसे ही ये सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज करना शुरू करेंगे, किसको, न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस, दैट इज एसिटिलकोलिन, राइट. यहाँ पे हमने दिखाया नहीं है, बट जैसे ही ये कैल्शियम आयन इंटर करेंगे इनसाइड, वैसे ही सिनेप्टिक वेसिकल रिलीज करना शुरू करेंगे, किसको, एसिटिलकोलिन को, राइट. और एसिटिलकोलिन जैसे ही रिलीज होंगे, राइट, वो डिफ्यूज होंगे किसके थ्रू, यहाँ पे जो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं वो क्रॉस होंगे, क्रॉस होकर के कहाँ पे आएंगे, इन जगह पे. ये जो स्पेस है, ये स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सॉन टर्मिनल और डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन के बीच में, इसी को तो हम साइनस बोल रहे हैं, राइट. तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे दूसरे भी आयंस प्रेजेंट होते हैं जो ब्लू कलर में हमने दिखाया है आपको, राइट. ये जो आयंस हैं, ये आयंस इन्हीं आयन चैनल के थ्रू, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हमने डॉट डॉट दिखाया स्ट्रक्चर, ये आयंस है, राइट. ये आयंस इंटर करेंगे इन आयन चैनल के थ्रू, राइट. इंटर करेंगे कहाँ पे, डेंड्राइट्स के अंदर, समझ पा रहे हैं, डेंड्राइट्स के अंदर जैसे ही आयन इंटर करेंगे, और देन होगा क्या, एक्साइटेटरी पोस्ट सिनेप्टिक इज जनरेटेड. जैसे ही ये आयन इंटर करेंगे डेंड्राइट्स के अंदर, वैसे ही ये डेंड्राइट्स के जो मेम्ब्रेन होंगे वो एक्साइट होंगे और मैसेज पास किए जाएंगे इसी तरह से डेंड्राइट से कहाँ, साइटोन बॉडी, साइटोन बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, देन अगेन एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट्स ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, राइट. सो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है. तो हम इसको पॉइंट वाइज देखते हैं कि लिखा क्या है, राइट. ये पॉइंट्स आपको मतलब नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे, राइट. आप पहले ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, देन इन पॉइंट्स को आप मेंशन करेंगे, राइट. क्योंकि ये जो आप पढ़ रहे हैं ये साइनेप्टिक ट्रांसमिशन या साइनेप्स के बारे में है. जब साइनेप्स का क्वेश्चन आएगा या फिर साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ये दोनों वर्ड एक ही हैं, आपको बताना है उसको, राइट. तो हम सबसे पहले समझते हैं साइनेप्स होता क्या है, राइट. A microscopic gap between a pair of adjacent neuron over which nerve impulse pass when going from one neuron to the next is called synapse, right. तो क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है किसके बीच में, a pair of adjacent neuron, right, a pair of adjacent neuron, ठीक है, over which, राइट, जिस पर नर्व इम्पल्स पास, यानी कि नर्व इम्पल्स क्या हो रहा है, पास हो रहा है, कहाँ से, एक्सॉन टर्मिनल से डेंड्राइट्स के मेम्ब्रेन पर, यानी कि साइटोन बॉडी पर, राइट. पास व्हेन गोइंग फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड साइनेप्स, राइट. ये साइनेप्स क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है जिसके थ्रू एक
न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन यानी कि सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो हम देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या है। ये आपको नंबर दिलाएंगे ही दिलाएंगे, श्योर है ये। आप इन स्ट्रक्चर को बनाएंगे और ये पॉइंट वाइज आप लिखेंगे वहाँ पे, राइट, अपने आंसर कॉपी में। न्यूरोट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज्ड इन साइटोप्लाज्म एंड स्टोर्ड इन वेसिकल, राइट। क्वेश्चन ये है कि एसिटिलकोलिन बनते कहाँ हैं, राइट। जो हम न्यूरोट्रांसमीटर की बात कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आर द केमिकल सब्सटेंसेस, राइट, which is acetylcholine, catecholamine, dopamine, serotonin, right? These are all the neurotransmitter substances which are filled inside the synaptic vesicle, right? और ये where the acetylcholine is formed? Acetylcholine is formed inside the cytoplasm, right? Then they are stored inside the synaptic vesicle which is formed by the Golgi body, right? Clear? तो ये सिनेप्टिक वेसिकल किसके थ्रू बनते हैं? गोल्गी बॉडी के थ्रू। और इसी गोल्गी बॉडी का जो बनाया हुआ सिनेप्टिक वेसिकल है, इसी में न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस क्या होंगे? फील्ड होंगे, पैक किए जाएंगे, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन टू द नेक्स्ट। जैसे ही कैल्शियम आयन चैनल ओपन्स द प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, डियर स्टूडेंट्स, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहाँ पर है? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन यहाँ पे देख रहे हो, जो एक्सॉन टर्मिनल है, राइट। एक्सॉन टर्मिनल को हम क्या बोलेंगे? एक्सॉन टर्मिनल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे? प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, राइट, ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो डेंड्राइट्स का जो मेम्ब्रेन होता है, यानी कि साइटोन का जो दूसरा साइटोन जो से अटैच्ड होता है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, POSTSYNAPTICMEMBRANE, राइट, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो कैल्शियम आयन चैनल्स ओपन होंगे और इंटर करेंगे कहाँ पे? एक्सॉन टर्मिनल में, राइट। उसके बाद वही लिखा है प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड इंटर इनसाइड इट, राइट। थर्ड क्या है? ड्यू टू कैल्शियम आयन वेसिकल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर कैल्शियम आयन इंटर किया, कैल्शियम आयन इंटर करने के बाद ये कैल्शियम आयन जैसे ही इंटर किए, सिनेप्टिक वेसिकल क्या रिलीज करना शुरू किया? न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। और ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस देख रहे हैं ना, ये मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज हो रहा है, राइट। ड्यू टू कैल्शियम आयन वेसिकल रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस। फोर्थ देखते हैं क्या होता है। कैल्शियम आयन बाइंड्स टू आयन चैनल, कैल्शियम आयन बाइंड्स टू आयन चैनल एंड ओपन इट टू अलाउ टू इंटर द आयन्स इनसाइड द डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन, राइट। जैसे ही एसिटिलकोलिन डिफ्यूज हुआ, यहाँ पे इस जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आयन चैनल्स प्रेजेंट हैं और ये आयन चैनल्स ओपन होंगे, राइट। और ओपन होने के बाद ये आयंस जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इस आयन चैनल के थ्रू इंटर करेंगे कहाँ पे? इनसाइड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, राइट। और जैसे ही ये आयन इंटर करेंगे, वैसे ही ये एक्साइट होंगे और जो इंफॉर्मेशन होता है, सिग्नल होता है, वो सेल बॉडी को पहुंचाएंगे, राइट। फ्रॉम द सेल बॉडी टू द एक्सॉन, फ्रॉम एक्सॉन टू द एक्सॉन टर्मिनल, राइट। देन एक्सॉन टर्मिनल टू द नेक्स्ट डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन, राइट। देन डेंड्राइट टू साइटोन बॉडी, देन एक्सॉन टर्मिनल, देन अगेन ऐसे सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशंस पहुंचाए जाते हैं, राइट। हमने पांचवा यहाँ पे क्या लिखा है, इसको देख लेते हैं। आयंस एक्साइटेड द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू जनरेट द पोटेंशियल, राइट। जैसे ही ये आयन इंटर होंगे, यहाँ पर ये जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल का मतलब आयंस का इनफ्लक्स और इफ्लक्स होना, यानी कि इनसाइड और आउटसाइड एंट्री होना, इसकी वजह से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिलहाल आपके बेसिक यानी कि 10th के लेवल पर ये मतलब एनफ टू सफिशिएंट, राइट, ये इतना सफिशिएंट है लिखने के लिए। तो एक्शन पोटेंशियल जब जनरेट होगा, आफ्टर देन 6 पॉइंट, आफ्टर देन द स्टिमुलस पासेस in this way, that is axon terminal to dendrites of next neuron and so on, right। तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। तो ये होता है साइनेप्स और साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू सो मच।